हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर अपने नेत्रों में भगवान को बसाकर, जो आपके इष्ट हैं, जिनसे आप हृदय से प्रेम करते हैं, अपने हृदय में बसा करके अब जो बात बताना चाहता हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना बड़े विचित्र ढंग से की। आप और हम लोगों का भ्रम है। अब आपको पता चल गया कि माता का शरीर भगवान का शरीर है और उसमें जो रचना हुई है वो भगवान करता है, माता नहीं करती, क्योंकि वो माता परमात्मा ही बने हुए होते हैं। परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना बड़े विचित्र ढंग से की। मनुष्य के जीवन निर्वाह और साधन के लिए जो जो आवश्यकता सामग्री थी उसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। उसमें भगवत प्रदत्त विवेक भी विद्यमान है। हमारी इस शरीर रचना में भगवत प्राप्ति का विवेक भी है, लेकिन अभी हमने बुद्धि के ऊपर, हमारी बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं। हमें सत असत का पता नहीं चलता, तो विवेक तक हम जाते ही नहीं। उस विवेक को महत्व ना देकर, देखिएगा, अमृत से पुत्र हैं, उस अमृत को ध्यान ना देकर, उस विवेक को, सत असत को ना जानकर, जब मनुष्य प्राप्त वस्तुओं का, देखो हम विवेकी नहीं हैं, अविवेकी हैं। अभी हमारा विवेक जागा नहीं है। मनुष्य प्राप्त वस्तुओं को ठीक ठीक सदुपयोग नहीं करता, उन्हें अपना मानकर अपने लिए उनका उपयोग करता है और प्राप्त वस्तुओं में ममता और अप्राप्त वस्तुओं की कामना करता है। जो मिल गया उसमें ममता, जो नहीं मिला उसकी कामना। ये तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप हम लोग भली प्रकार जानते हैं। ममता मिले हुए में और कामना जो नहीं मिला, तब वो जन्म मरण के बंधन में पड़ जाता है। यही दो ही कारण हैं, ममता और कामना, जिसके कारण ये जीव अनंत अनंत जन्मों से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। वर्तमान में जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियां, घटना, योग्यता, शक्ति, शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि आदि मिले हुए दिखते हैं, वो पहले भी हमारे पास नहीं थे। आज देखिएगा, आप और हम लोगों को वस्तु नजर आती हैं घर में, हाँ नजर आती हैं। व्यक्ति नजर आते हैं, हाँ आते हैं। योग्यता नजर आती है अपने अंदर, हाँ आती है। शक्ति नजर आती है, शरीर तो नजर आता ही होगा, इंद्रियां भी नजर आती होगी, मन भी नजर आता होगा, प्राण चल रहे हैं, बुद्धि भी नजर आती होगी। ये मिले हुए दिखते हैं, वो पहले भी हमारे पास नहीं थे और बाद में भी सदा हमारे पास नहीं रहेंगे। ये पहले भी नहीं थे, इसी देह में मिले
और बाद में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वे कभी एक रूप नहीं रहते, प्रति क्षण बदलते रहते हैं। इसका वास्तविकता को मनुष्य जानता है। यदि मनुष्य जैसा जानता है वैसा मान ले और वैसा आचरण कर ले, अगर अपने आचरण में हम ले आए तो उसका उद्धार होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं। अब आप कहेंगे ऐसा क्या है जो हम जानते हैं मानते नहीं? मन में आएगी बात, ये ऐसा क्या है जो मैं जानता और मानता नहीं? सुन लीजिएगा, जैसा जानता है वैसा मान लेने का तात्पर्य ये शरीर आदि पदार्थों का अपना और अपने लिए ना माने। जानते तो शरीर एक दिन छोड़ के जाना है, जीते जी से अपनापन छोड़ दो। देखो कितनी विचित्र चीज है, भगवान का मान लो। जानता तो है, मानता नहीं है। ये सबको पता है एक दिन ये शरीर छोड़ना है, छोड़ने से पहले नहीं छोड़ना चाहते इससे, और ये शरीर आप नहीं छोड़ते, अपनापन छोड़ना है। अपनापन, उनके आश्रित ना रहें और उन्हें महत्व देकर उनकी पराधीनता स्वीकार ना करें। आप और हम लोग इनके गुलाम हो गए हैं। पदार्थों को महत्व देना हमारी महान भूल है। उनकी प्राप्ति से अपने को कृतार्थ मानना महान बंधन है। हम कहते हैं अगर हमारे पास धन नहीं होता, आज हम भी भिखारी की तरह भीख मांग रहे होते। तो अभी हम कौन सा भीख नहीं मांग रहे हैं? अभी भी रोज मंदिर में क्या जाते हो मांगने के लिए? आप बताइए, शरीर आपको मिला हुआ है, भोजन आपको मिला हुआ है, फिर रोज मंदिर में क्या मांगने जाते हो? भगवान का प्रेम तो मांगने जाते नहीं। चैलेंज से बता रहा हूं, भगवान का प्रेम मांगने नहीं जाते। शरीर का सुख, इसे अमर बनाना चाहते हैं। नाशवान पदार्थों को, ये शरीर नाशवान है, इंद्रियां नाशवान हैं, मन बुद्धि चित्त सब नाशवान है, और संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। इन्हें महत्व देने से उनकी नई नई कामनाएं उत्पन्न होती जाती हैं। यही कारण है। बहुत से लोग कहते हैं पहले हम खूब मस्ती से रहते थे, बोले अब क्या हुआ, हमारे पिताजी चले गए, उन्होंने सारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दिया, तो एक दिन तुम भी चले जाओगे, हम भी अपने बच्चों पर डाल जाएंगे। मतलब तुम्हारे पिताजी तुम्हें कर्जदार बना गए, तुम अपने बच्चों को कर्जदार बना जाओगे। ये कर्जा कभी उतरेगा कि नहीं उतरेगा? कब उतरेगा? जब किसी भी वस्तु को अपना ना मानोगे। ध्यान दो, अगर इस कर्जे से बचना चाहते हैं, भगवत प्रेम पाना चाहते हैं, तो संसार की किसी भी वस्तु को, शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को अपना ना मानो और मिले हुए को ना मानो। तो कामना संपूर्ण पापों और तापों और दुखों, अनर्थों, नरकों आदि की जड़ है। गरुड़ पुराण तो खूब सुन लिया हमने कि कहाँ कहाँ जीव भटकता है, लेकिन ये नहीं सुना ये भटकता क्यों है? कामना के कारण। मैं फिर याद करता हूँ, हमारे गुरुदेव ने सुनाया था एक शेर कि बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ ने तरसता हुआ छोड़ दे। लेकिन अब क्या करें, हमारे पिताजी हमारे को दे गए, अब हम क्या करें, हम तो बंधन में बंध गए। तो तुम कर्जे में आ गए, तुम आगे कर्जदार बना जाओगे। ये कर्जा कभी खत्म होगा कि नहीं होगा? ये भ्रम कभी मिटेगा कि नहीं मिटेगा? कामना से पदार्थ मिलते नहीं, और प्रारब्ध बस
मिल भी जाएं तो टिकते नहीं, कारण कि पदार्थ आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है। आप बताइए, मैं आत्मा और मेरे ऊपर इतना वजन, लोग आगे कहते हैं आपको नहीं पता शर्मा जी हम कितनी टेंशन में हैं, हमारे घर में क्या क्या चल रहा है। आत्मा पे तो कोई भी टेंशन नहीं है, फिर कहाँ है? अज्ञानता में। आ बैल मुझे मार, हम अज्ञानता में दुखी हो रहे हैं। आत्मज्ञान हो जाए तो कोई दुख है ही नहीं, कोई दुख नहीं है। लेकिन क्या करे मूर्ख, जन्म जन्मांतरों से ऐसा ही करता आ रहा है। अब फिर कहते हैं गरुड़ पुराण में सुना था वहां वहां जाना पड़ेगा, तो जाना ही पड़ेगा। जब कामना यहां बनाओगे तो वहां कौन जाएगा? आप सोचो, कामना समाप्त होती नहीं और नरक में हम जाना चाहते नहीं, तो कौन जाएगा? कारण पदार्थ आने जाने वाले हैं और आत्मा सदा रहने वाली है। आपकी कामना के कारण, ममता के कारण आप न जाने कहां कहां चले जाते हैं। और ये कामना और ये ममता बड़ा कठिन लगता है। अब कैसे करें, क्या करें? बेटा अपना है, हमने अपनी कोख से पैदा किया, इसे अपना कैसे नहीं माने? अरे मैं कह रहा हूं, जिस कोख से पैदा किया वो कोख भी तुम्हारी नहीं है, भगवान की है। खोपड़ी लगाओ अपनी। ममता करो तो भगवान से करो, कामना करो तो भगवान की करो। ये माया का जंजाल, भ्रम अगर आज नहीं उतार सके जीवन में तो कभी नहीं उतार पाओगे, कभी नहीं उतार पाओगे। छल कपट करते रहोगे। मैंने कहा ना, स्वयं सदा रहने वाले हो, आप कहीं नहीं जाने वाले। आप सदा परमात्मा की गोदी में रहते हो और दुखी रहते हो। देखो कमाल की चीज, हम आनंद की गोदी में और दुखी। आपको क्या पता, आपको कोई ऐसी परेशानी हो तो आपको पता चले। राजा हरिश्चंद्र से ज्यादा बड़ी परेशानी आई है क्या आपके ऊपर? कोई बता दे कि राजा हरिश्चंद्र से बड़ी कोई परेशानी आई है? उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और भगवान को आना पड़ा। अब हम क्या, हम कोई राजा हरिश्चंद्र थोड़ी हैं। वो भी आत्मा थी, तुम भी आत्मा हो। तुम में और उनमें अंतर क्या है? वो जागा हुआ था, उसे आत्मज्ञान हो गया था। चलो राजा हरिश्चंद्र को तो छोड़ दो, मीरा तो इसी कलयुग की है। मीरा तो इसी, बस गुरु ने एक बार बताई। और उसने मान ली। अब आप तो हमें बताते हो, लेकिन हमें ऐसा है ना, हमारी ममता और हमारी कामना हमें नहीं मानने देती। हम मानना तो चाहते हैं लेकिन मानने नहीं देती। ये ममता और ये आसक्ति और ये कामना। तो क्या करेगा भगवान और क्या करेगा कोई गुरु? अतः कामना का, ममता का त्याग करके मनुष्य को कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। हरिश्चंद्र ने क्या किया? कर्तव्य कर्म का पालन किया, बस। आप हम लोगों को भी कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो। ये प्रयत्न मत करो कि मैं ऐसा कर लूं और ऐसा कर लूं। आप कुछ नहीं कर सकते। आपके बस में
कुछ भी नहीं है, जो करे सो हरि करे, लेकिन ये भ्रम हमारा मिटता नहीं। इसीलिए कल आपको सुनाया था चीरहरण की लीला। आज अब यहाँ शंका होती है, ध्यान से सुनिएगा, कि कामना के बिना कर्मों में प्रगति कैसे होगी? हम कोई भी कर्म करेंगे कैसे? अगर फल की इच्छा ना हो हम मंदिर जाएंगे क्यों? हम मंदिर जाते हैं या तो नियम पूर्ण उतारने के लिए या कुछ मांगने के लिए। अब यहां शंका है, कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति कैसे होगी? इसे सुन लीजिए, फिर इसकी एक लीला सुनाऊंगा कि हमारा पापी मन, इसकी चंचलता कैसे दूर की जाए। और उसके बाद कोई भी भक्त अपना भजन सुनाना चाहे तो निकाल के रखना भैया। तो शंका का समाधान ये कि कामना की पूर्ति और निवृत्ति दोनों के लिए कर्मों में वृद्धि होती है। यानी कामना से निवृत्त होना चाहते हो तो भी कुछ करना होगा, और कामना पूरी करना चाहते हो तो भी कुछ करना होगा। साधारण मनुष्य कामना की पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, और साधक आत्मशुद्धि हेतु, ध्यान दीजिएगा, आत्मशुद्धि हेतु कामना की निवृत्ति के लिए गीता के आने वाले समय में सुनाऊंगा 5वें अध्याय का 11वां श्लोक आएगा। वास्तव में कर्मों में प्रवृत्ति कामना की निवृत्ति के लिए है। यानी अपना कुछ ना मान के कर्म करो तो कामना की पूर्ति के लिए नहीं। अब आप हम लोगों का बिगड़ा हुआ मन है, और सबका मन बहुत चंचल है। बहुत से लोग तो 6:45 बजते ही थैला उठा लेते हैं, अभी हमें तो बाजार जाना था, अभी ये 5 मिनट की और लीला सुनाएंगे, फिर कोई भजन सुनाएगा, हम 10 मिनट बाजार जाने से रह जाएंगे। यानी क्योंकि मन ठहरता नहीं है भगवान के, उसमें भागता है। मनुष्य ने ये समझ रखा है मन को कब्जे में करना बहुत आवश्यक है। मन नहीं लग रहा तो कुछ नहीं होगा, राम राम करने से क्या फायदा, मन तो लगा नहीं। मन लग जाए तो ठीक हो जाए, परंतु मन का लगना या ना लगना खास बात नहीं है। मन में संसार का जो राग है, अब ध्यान से सुनो, मन में जो संसार की ममता है, संसार की जो आसक्ति है, संसार से जो प्रियता है, ये अनर्थ का कारण है। मन लग भी जाएगा तो सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी, विशेषता आ जाएगी, परंतु जब तक संसार में आसक्ति है कल्याण नहीं होगा। जब भीतर से राग और आसक्ति निकल जाएगी तब जन्म मरण छूट जाएगा, दुख होगा ही नहीं। क्योंकि राग और आसक्ति के कारण कोई व्यक्ति प्राण छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, 2 चीज मैंने आपको कही, राग और आसक्ति के कारण, बस यही एक कारण है हम यहाँ से जाते रहे हैं, आगे का पता नहीं। अगर यहाँ कोई राग होगा, यहाँ कोई आसक्ति होगी तो 100% नोट कर लो, आप कहीं नहीं जा रहे, वापस इसी संसार में 84 लाख योनियों में भटक रहे हो। इन दोनों का त्याग करो तो भगवत प्राप्ति है। आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। कल राजकुमार जी ने एक मैसेज डाला कि जी मुझे भजन सुनाने का मौका दीजिएगा।
हमने कल मीना जी को कहा, अब भाई जी सुनाना चाहती हैं, भाई जी से सुन लेते हैं। सुनाइए। सुनाइए। अच्छी बात है। दया में आप ही संसार की आधार हो। हे दया में आप ही संसार की आधार हो। लाइट खोल दो कोई। आप ही करतार हो, हम सब की पालनहार हो। आप ही करतार हो, हम सब के पालनहार हो। हे दया में आप ही संसार की आधार हो। जन्मदाता आप ही, माता पिता भगवान हो। जन्मदाता आप ही, माता पिता भगवान हो। शरद सुखदाता सखा भाता हो, सब धन प्राण हो। शरण सुखदाता सखा भ्राता हो, सब धन प्राण हो। हे दया में आप ही संसार की आधार हो। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं। बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं। बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं। हे कृपा में आप ही संसार के आधार हो। कीजिए बहुमत बने हम सद्गुणी संसार में। कीजिए बहुमत बने हम सद्गुणी संसार में। मन उपजे धर्म में और तन लगे उपकार में। मन लगे धर्म में और तन लगे उपकार में। हे दया में आप
संसार के आधार हो। आप ही करतार हो, हम सबके पालनहार हो। हे दया में आप ही संसार के आधार हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे।